देश सुरक्षित हाथों में। देश का अब कोई बाल बाका नहीं कर सकता, कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। जितने भी नेहरू के दौर के गलत कानून थे, एक एक करके पिछले 10 सालों में मौजूदा सरकार ने सभी कानूनों को या तो बदल दिया या बदलने के रास्ते पर आगे बढ़ चुकी है। नाम बदलने हो शहरों के तो वो भी कर दिया। किसी भी रेलवे स्टेशन का नाम बदलना हो तो सबसे पहले वही काम किया, क्योंकि नाम बदलने से ही सरकार को लगता है कि देश का एक बाल बुलंद होगा, देश विकसित हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा। इसलिए ये बेहद ज्यादा जरूरी काम बीजेपी की डबल इंजन की सरकार वाले हर राज्य में हुआ। गली मोहल्लों चौराहों के नाम बदलते बदलते रेलवे स्टेशन तक के नाम बदल दिए गए। लगा कि कुछ नया होने जा रहा है। जो पुराने कानून थे उनको बेकार, कूड़ा और रद्दी बताते हुए नए कानून की तरफ आगे बढ़ने की बात कही गई। जितने भी विवादित कानून थे, वो कानून जिसको लेकर संविधान की मर्यादा को लांघने तक की बात आ गई, उन तमाम कानूनों को बदलने के लिए सरकार लालायित रही, आगे बढ़ती रही और कहा गया कि देश सुरक्षित हाथों में है। देश में असल में अब विकास हो रहा है, अब तरक्की हो रही है, पासपोर्ट की रैंकिंग अब बढ़ रही है। पासपोर्ट भारत का कोई हाथ में लेता है तो गर्व से कहता है कि वो भारतीय है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी ये कह चुके हैं कि कैसे लोगों को भारतीय होने पर भी अफसोस होता था। ये तमाम चीजें आप सुनते चले आए, लेकिन फिर भी शायद कुछ कमी रह गई। 370 हटाया तो कहा कि कश्मीर सुरक्षित हो गया है, अब कोई भी कश्मीर में प्लॉट खरीद सकता है। और बीजेपी की आईटी सेल से जुड़े हुए 2-2 रुपए के ट्रोल भी ये सपना सजोकर बैठ गए कि वो कश्मीर में प्लॉट खरीदेंगे, कश्मीर में शादी करेंगे। और ये कहा गया, हरियाणा में बाकायदा तौर पर इसका ऐलान किया गया। आप अब समझिए स्थिति, इस देश में कश्मीर क्या, देश का कोई और राज्य क्या। कश्मीर में तो आज ये हमला हुआ, मणिपुर तो कई महीनों से जल रहा है। सरकार अपनी ही सरकार को बचाने में लगी रही, लेकिन वहां किसी तरह की चहलकदमी देखने को नहीं मिली। कोई सवाल मीडिया ने नहीं पूछा, न सरकार ने किसी सवाल का जवाब देने की गुंजाइश भी छोड़ी। विपक्ष ने सवाल उठाया तो विपक्ष देशद्रोही हो गया। कश्मीर में पहलगाम में पर्यटकों की मौत हो गई और पर्यटकों की मौत पर सरकार जवाबदेही तय करने से ज्यादा इस बात पर फोकस कर रही थी कि बिहार का चुनाव कैसे लड़ा जाए, कैसे जीता जाए, कैसे नैरेटिव को सेट किया जाए, कैसे विपक्ष को पटकनी दी जाए। इस सब के बीच जिन लोगों के परिवार वालों की मौत हुई है वो नाराज हैं सरकार से। दरअसल कानपुर के एक शख्स की मौत हुई इस पूरे हमले में। कानपुर के रहने वाले पर्यटक जो कश्मीर गए थे, पहलगाम में गए थे, वहां पर अपने परिवार के साथ छुट्टियां गुजारने के लिए गए थे, उनके परिवार के लोगों की जब मौत हुई, शुभम द्विवेदी, तो उनका परिवार आज कह रहा है और बता रहा है कि उनकी नाराजगी सरकार से। दरअसल बीबीसी से बात करते हुए शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशन्या द्विवेदी ने सरकार से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि हमारे देश में हमारी सरकार ने हमें उस जगह यानी पहलगाम पर अनाथ छोड़ दिया था। हम जिनके भरोसे वहां घूम रहे थे वो उस वक्त वहां मौजूद ही नहीं थे जिस वक्त घटना हुई थी। उस वक्त वहां की सुरक्षा व्यवस्था क्या थी, ये सवाल किया। इस सवाल के जवाब में ऐशन्या ने कहा कि कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, कोई आर्मी का सिपाही नहीं था। घर में माँ बाप सुरक्षा कर सकते हैं, लेकिन घर के बाहर हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार इसमें नाकाम हो गई। बीबीसी से बात करते हुए ऐशन्या ने सरकार से अपील की कि इस देश की गलती की वजह से, सरकार के फेलियर की वजह से हमारा पति शहीद हुआ, इसलिए शुभम को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। बीबीसी से बात करते हुए शुभम की पत्नी ने साफ तौर पे कहा और जोर देके कहा कि दूसरी जरूरी बात ये, क्योंकि शुभम को पहली गोली लगी थी जिस वजह से बहुत लोगों को वहां से भागने का मौका मिल गया। जो लोग आज वहां से सुरक्षित अपने घर वापस आए हैं, जो ये बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि ये शुभम की वजह से ही संभव हो पाया। ऐशन्या ने
देश के सभी नागरिकों से अपील की है कि शुभम की वजह से बहुत से लोगों की जान बची है, इसलिए सभी लोग शुभम को शहीद का दर्जा देने की इस मांग में हमारा साथ दें। अगर शुभम को शहीद का दर्जा नहीं मिला तो कुछ दिनों के बाद सब शुभम को भूल जाएंगे। सरकार तो कह रही थी कि अब कश्मीर सुरक्षित है, 370 हट चुकी है। शुभम की पत्नी ने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि हम लोग तो इसी भरोसे पे गए थे, हमें कोई चिंता ही नहीं थी। हमने कहा 370 हट गई है, अब तो सब कुछ सुरक्षित है, हम घूमने चले गए, लेकिन हमें नहीं पता था कि वहां हमारी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। ये एक परिवार की दास्तान है जो बीबीसी से बातचीत के दौरान निकल कर सामने आई। एक दर्द, एक पीड़ा और एक गुस्सा है सरकार की नीतियों, सरकार की पॉलिसी और सरकार के नजरिए के खिलाफ। जो सरकार जवाबदेही तय नहीं कर पा रही है अब तक, जो सरकार जिम्मेदार लोगों को कटघरे में खड़ा नहीं कर पा रही है, उस सरकार से इस देश के नागरिक सवाल कर रहे हैं कि आखिर जिम्मेदार कौन है उन मौतों का। जबकि हम तो आपके भरोसे पर गए थे, आपने कहा था कि सब कुछ सुरक्षित है, सब कुछ सामान्य है, तो फिर क्यों हुआ यह हादसा, क्यों हुई ये मौतें।